एक्शन सीक्वेंस में यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ जो मैंने अभी तक नहीं इतना ज़्यादा किया था। सो या ऑनेस्टली उससे ज़्यादा बड़ी बात, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, तो चाहे वो मीडियम कोई भी हो, मुझे उस चीज़ से ज़्यादा मेरा किरदार कैसा है, कहानी कैसी है, वो बहुत मैटर करता है। हाय, दिस इज़ प्रियंका चाहर चौधरी एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है प्रियंका चहर। सो फर्स्टली प्रियंका, बिग बिग कांग्रेचुलेशन। कितना स्पेशल फील होता है व्हेन यू पार्ट ऑफ सच अ बिग फ्रेंचाइजीज, वो भी टीवी का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भी आपने बोला, बिल्कुल वही एक्साइटमेंट मेरा था। इट इज़ सच अ बिग शो, सच अ बिग फ्रेंचाइजी एंड a part of it. I mean, it feels amazing कि you are part of this franchise in Nagin, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है. So yeah, I feel really happy about it. When you saw your first look, जो हमने ट्रेलर में देखा है, और जब आपने वो अपने फर्स्ट लुक देखा था, जब आपका ऑडिशंस एंड ऑल उसमें चल रहा था, हाउ यू रिएक्टेड? बिकॉज कभी आपने सोचा था कि आप इस तरह से दिखेंगे? नहीं सोचा तो नहीं था, बट अब देख रही तो अच्छा लग रहा है। Yeah. तो या सोचा नहीं था, बट या अच्छा लग रहा है, कुछ अलग है। Was it always yes for Nagin? Because आपके पास कई सारे अलग अलग शोज के ऑफर्स थे जब इनिशियली आप For बिग बॉस Nagin, it was निकाल रहे always yes. Yeah. It was always yes for Nagin. Yeah. So if we talk about this show, what is the biggest challenge from your side? Because as we know, Nagin में शो करना तो इज इजीएस्ट, बट उससे ज्यादा टफ होता है उसके स्टंट्स करना विद हैवी कॉस्ट्यूम. इज इट easy from your side or is it learning from you now? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने आम जिंदगी में इतने स्टंट्स नहीं किए होते हैं, और यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ स्टंट्स करने को मिल रहे हैं. स्टंट्स एज एन एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं जहाँ पे शी इज़ फाइटिंग विद सम क्रीचर देन सम. सो या ये जो है एक्शन सीक्वेंस में, यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ जो मैंने अभी तक नहीं इतना ज़्यादा किया था. सो या दिस इज़ समथिंग काफ़ी चैलेंजिंग और अच्छा लग रहा है मुझे. वैसे तो आपने काफी डांस क्लासेस काफी पहले से स्टार्ट किया था, वेर यू वर लर्निंग मैनी थिंग, अलग अलग एरियाज कर रहे थे. अब वो क्या यहाँ पे काम आ रहे हैं और कितना वो यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमने अभी वो जस्ट देखा, आई सॉ दैट. एग्जैक्टली, मुझे डेफिनेटली लगता आ रहा है, तभी मैं कह रही हूँ जो वेटिंग टाइम बोलते हैं लोग कि वेटिंग टाइम में क्या किया, वेटिंग टाइम में मैंने यही किया. अपने आप पे. या यू जस्ट यार, आप आर्टिस्ट हो ना, मुझे लगता है कुछ कुछ करते रहो, प्रिपेयर होते रहो और डू समथिंग. लाइक मुझे बहुत पसंद है सीखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना. तो बस मैं भी सीख ही रही थी, और बीच में नागिन हो गया, तो कम से कम अब मेरे को, बिकॉज मैंने एरियल वगैरह किया, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गया. हार्नेस पे चढ़ने वरने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, और थोड़े एक्शन सीक्वेंस में भी एक्शन थोड़ा हेल्प हुआ मुझे. जब आप वीडियोस डालती थी, रील्स डालती थी अपने एरियल्स के जो डांस परफॉर्मेंस के, वो काफी आप इजीली करती थी. ये इजीली टास्क करना विद हार्नेस कैसा चल रहा है? इज इट दैट टफ फ्रॉम योर साइड? इजी तो जैसा आपको उसमें इजी लगता था, ये लिटरली वैसा इजी वो भी नहीं है. ना पोल, ना एरियल, और ना ही हार्नेस. कोई चीज़ ऐसे इजी नहीं है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब एंड यू हैव टू डू इट. तो या इट्स मतलब मज़े आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कुछ लाइक अलग करने का. एक्शन करो आप, थोड़ी रियल लाइफ, नो यू डोंट डू इट. सो या कुछ डिफरेंट होता है तो अच्छा लगता है. मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जब आपने OTT पे डेब्यू किया अपना, फिर आपने सोचा कि वेदर टू गो अगेन बैक ऑन टीवी विल बी अ राइट पाथ और नॉट? वाज इट दैट क्वेश्चन मार्क फ्रॉम योर साइड? नो, बिकॉज़ यू डन वेरी वेल ऑन OTT आल्सो. यार मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करूँगी चाहे मैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो. डेफिनेटली आई डिड OTT 10 जून के रात भी किया, बट इसका मतलब ये नहीं है. और सबसे बड़ी बात, नागिन आ रहा है, कौन कौन ना करना चाहेगा. एंड दैट टू बालाजी. या बालाजी, EK मैम एंड द शो अगेन. मतलब नागिन अपने आप में ही कितना बड़ा नाम है ना. तो आई डोंट थिंक सो ये कोई मैं इसके बारे में सोचती भी कि नहीं. नो, आई मीन, एंड ऑनेस्टली उससे ज़्यादा बड़ी बात, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, तो चाहे वो मीडियम कोई भी हो, मुझे उस चीज़ से ज़्यादा मेरा किरदार कैसा है, कहानी कैसी है, वो बहुत मैटर करता है. Priyanka, how you see your graph? Because you have done very good shows with a good TRP, with a good production houses, with a good co-stars. You have set your bars always high. When you have to select new project, how do you see your first graph where you're standing and whether to say yes or no, whatever your project got after Big Boss? Because there was always a buzz that Priyanka will be doing this, Priyanka will be doing this. But what was your mind thought during that time?
यार इट्स वेरी सिंपल, आई फील लाइक चाहे किरदार छोटा ही क्यों ना हो, अगर इम्पैक्टफुल है देन यू शुड डू इट, क्योंकि अगर वो कड़ी जुड़ी है उस कहानी की तो डेफिनेटली उस कैरेक्टर में वो बात है, एंड दैट इज़ हाउ आई सी माई प्रोजेक्ट्स की उस कहानी में मेरे किरदार, और वो कहानी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कहानी True. फॉर मी, लाइक कहानी कैसी है, कहानी अच्छी है, किरदार का उस पर कितना इम्पैक्ट है उस कहानी पर, मेरे लिए ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं, दैट इज़ हाउ आई चूज़ माई प्रोजेक्ट, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं हमेशा, यार होता है, you can just make your own choice, right? And that's what I do. True. Yeah. ट्रू प्रियंका आपको काफी फॉलो करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को, आपके हर एक फैशन लुक ऑडियंस काफी फॉलो करते हैं। जब आप बुढ़ारिया में थे तो उस तरह से ड्रेसेस लोगों ने पहनना स्टार्ट किया। इस नागिन में भी आपने काफी यूनिक ज्वेलरी पहना है, फॉर दिस फ्रॉम दिस टू योर नेल आर्ट्स एंड ऑल। क्या कहना चाहेंगे, इस ऑडियंस कितना आपसे फैशन इंस्पिरेशंस लेने ये वाली मुझे है? लगता है बिकॉज अभी 7वां सीजन है, हर इस सीजन में एक कुछ एसेंस वो रखते ही हैं, और ऐसा ही इस सीजन में भी ट्राई किया, तो चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो एआई यूज कर रहे हैं, वीएफएक्स यूज कर रहे हैं, ये एआई भी अभी इस सीजन पहली बार हो रहा है आई True. थिंक जहाँ पर एआई यूज किया जा रहा है, सो ये सब चीज़ें वो उनका कॉल है कि कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है, क्या रखा जाएगा, तो I think for new essence, for new generation, Yeah. for new viewers, and for of course all the जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं हमारे नागिन के, सबके लिए एक न्यू एसेंस देने की कोशिश की है, एंड हम उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छा जाएगा सीजन। लास्टली ईशा और नवी के साथ कैसा बॉन्ड है, क्योंकि ईशा ने कहा कि आप दोनों तो एक सिस्टर, रियल सिस्टर की तरह सोल बॉन्ड है, क्या कहना चाहेंगे? ब्यूटीफुल बॉन्ड विदिशा एंड नमिक, विदिशा तो डेफिनेटली एग्जैक्टली वी आर लाइक, हम हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, इतने कम टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, बहुत प्यारी लड़की है ईशा। अच्छा लगता है, हम दोनों काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं, अब तो हमारी बातें भी सिमिलर होती है। तो या एंड विद Yeah. नमिक आल्सो इट्स अ वेरी गुड केमिस्ट्री, द एक्शन रिएक्शन गेम इज वेरी गुड, एंड या वी एंजॉय। Thank you, Priyanka, for giving a precious time and all the best. थैंक यू।